अपना दर्द किसे सुनाए। वो रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटकर तकिए पर सर रखकर वो सोचता है, आखिरकार उसके ज़ुबान पर यही बात आती है, बेकार शादी हो गई, शादी करके मैं फंस गया, कहाँ जाऊँ, फांसी लगा लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान और आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली मरतबा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ाना दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान, मसला मसाइल की वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सुनिए, एक दर्द आज आपको बयान कर रहा हूँ जो अवाम के अंदर, समाज और मुआशरे के अंदर अक्सर व बेशतर घर में ये दर्द पल रहा है। एक नौजवान बच्चा है, शादी ब्याह होने से पहले वो कमा कर लाकर अपने माँ बाप को पैसा देता है, घर में वो रकम देता है, घर में वो अमाउंट देता है। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, सीने से लगा के रखते हैं और वो घर का चहीता बेटा होता है। भाई भी उससे बड़ा प्यार करता है, बहन की नज़र में भी वो बड़ा अच्छा भाई होता है, माँ बाप की नज़र में भी वो बड़ी अच्छी औलाद होती है। मगर जो ही उसका रिश्ता लगा, शादी हुई, अब शादी होने के बाद इसका थोड़ा सा जहन बटा, थोड़ा सा प्यार बटा, यानी माँ बाप को भी ये चाहता है, अपनी बीवी को भी चाहता है, उसे भी प्यार और उसका भी हक़ देता है, अपने भाई और बहन का भी हक़ देता है और अपनी बीवी का भी ख्याल रखता है। अब जो ही पैसा देने में घर में कोताही हो जाती है या फिर घर में आने के बाद माँ बाप के पास थोड़ा वक्त ना दे सका, हालांकि चाहिए कि एक नौजवान के लिए बीवी से ज़्यादा मर्तबे वाली उसकी माँ है, मगर जो ही थोड़ी सी कोताही होती है, चूँकि उसकी शादी हो गई, बीवी भी है, बाल बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, सभी का हक़ अदा करना होता है। अब पैसे देने में थोड़ी सी कोताही या कमी हो जाए या फिर वक्त देने में अगर थोड़ी सी कमी या कोताही हो जाए, फ़ौरन अब घर की तरफ से उन्हें टॉर्चर किया जाता है। माँ कहती है कि तू बदल गया है, माँ कहती है कि तू पैसा नहीं देता है, माँ कहती है कि जब से तेरी शादी हुई है तू बीवी का ग़ुलाम बन गया है, माँ कहती है जब से शादी हुई है तू ससुराल वाले का बन के रह गया है। और बीवी कहती, बीवी अगर देख ले कि माँ की तरफ थोड़ा सा उसका रुझान ज़्यादा है, माँ के पास थोड़ा सा वक्त दे दिया, तो जाइए आप माँ के ही पास रह जाइए, जाइए आप माँ के ही गोद में बैठ जाइए, जाइए आपको माँ ही देखभाल करेगी, जाइए माँ ही से खाना तलब कर लीजिए, मांग लीजिए। यानी कि एक तरफ माँ है और एक तरफ बीवी है। ये नौजवान शख्स कर भी क्या सकता है। ये सुबह का सवेरा नमूदार होता है और अपने झोले में काम काज का सरो सामान लेता है और मार्केट में पहुंच जाता है। वो धूप की तपिश में, कादों में, कीचड़ में परेशानी से पसीना आ रहा है, चेहरा मैला कुचैला हो चुका है, लिबास गंदे हो चुके हैं और वो अभी तक खाया नहीं है, पेट में भूख बाकी है, प्यास की शिद्दत है, मगर फिर भी वो बीवी का चेहरा और माँ का चेहरा और अपनी औलाद का चेहरा निगाहों में रखकर वो सारा दिन मजदूरी करता है, मेहनत करता है, किसी के दुकान में झाड़ू लगाता है, वो नौकर बनना तो पसंद कर लेता है, वो जो है ठेला चलाता है, वो बोरा उठाता है, वो मजदूरी करता है, वो मसाले तैयार करता है, घर बनाने के काम में जो आते हैं, ये सब कुछ करके दो पैसा कमा के लाता है। मगर जो ही घर में आता है, बीवी का चेहरा अलग बोल रहा है, माँ का चेहरा अलग बोल रहा है, बहन का चेहरा अलग बोल रहा है, भाई का चेहरा अलग बोल रहा है। आखिर ये एक मर्द करे क्या, ये जाए किधर। अल्लाह के वास्ते मेरी इस्लामी माँ बहनों, मेरे गांव, समाज, मुआशरे, इलाके की ख़वातीन इस्लाम, एक शौहर को, एक मर्द को जीने दो। वो तुम्हारा चेहरा देखकर सारा दिन मजदूरी करता है, उसे अपना पेट प्यारा नहीं है, उसे अपने बदन पर उम्दा लिबास नहीं चाहिए, उसे अपना चेहरा चमकाना नहीं है, वो खुद मार्केट में काम कर कर के अपने चेहरे को ख़राब कर लेता है, मगर अपनी बीवी और माँ के लिए उम्दा लिबास का इंतज़ाम करता है। वो खुद 10 रुपये का होटल में खा लेता है बचा कुचा, और मगर वो ज़्यादा पैसा या फिर सब्ज़ी, तरकारी, राशन का सामान घर में ला के देता है ताकि मेरे माँ बाप और मेरी बीवी और बाल बच्चे ठीक से खा पी कर गुजारा कर सकें। मेरे दोस्त, सोचने का मकाम है, आखिर कोई बदलता है क्या। ये एक आदत सी चली है गांव, समाज, मुआशरे के अंदर। यहाँ सोच समझ कर बात करने की ज़रूरत है। आखिर मर्द ये किसके लिए जिए। वो नमाज नहीं पढ़ पाता है, वो दीन के रास्ते पर नहीं चल पाता है, वो मज़हब इस्लाम को नहीं समझ पाता है, ज़िंदगी भर काम काज कर कर के उसकी हालत जानवर वाली हो गई है और वो काम कर कर के ज़िंदगी गुजारता है, फिर भी घर में आके उसे ताना सुनना पड़ता है। घर में आने के बाद उसको खड़ी खोटी सुनाया जाता है,
वो कहाँ जाए, क्या करे, किसके पास फरियाद लेकर जाए, अपना दर्द किसे सुनाए। वो रात के सन्नाटे में बिस्तर पर लेटकर तकिए पर सर रखकर वो सोचता है, आखिरकार उसके ज़ुबान पर यही बात आती है, बेकार शादी हो गई, शादी करके मैं फंस गया, कवारा था बहुत अच्छा था, अकेला था बहुत अच्छा था, क्या झमेला और क्या लोचा में मैं फंस गया, आखिर मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। बाज़ मर्तबा मर्द जो है सुसाइड कर लेता है, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, या फिर कोई माँ बाप को ठुकरा देता है, या कोई बीवी को ठुकरा कर माँ बाप को गले लगा लेता है, या कोई बीवी को लेके घर से बाहर का सफ़र तय कर लेता है, अपने घर को छोड़ देता है। कितने माँ बाप ऐसे होते हैं कि औलाद से ज़मीन छीन लेते हैं, उसे घर से निकाल देते, भगा देते हैं। अल्लाह के वास्ते सब्र करने की ज़रूरत है। एक नौजवान मर्द है, माँ का भी चेहरा उसकी निगाह में है, बीवी का भी चेहरा उसकी निगाह में है। वक्त दोनों तरफ देना है, ख्याल दोनों तरफ रखना है। आप उन्हें ताना ना दें, न बीवी ताना दे, न माँ ताना दे, न बहन ताना दे, न भाई ताना दे। पहले जो अमाउंट आपके पास ला के पहुँचाता था, जाहिर है कि अब वो न दे सकेगा, मगर कमी के साथ भी आपको दे तो रहा है, घर में तो है, कमा कर घर तो चला रहा है, यही काफ़ी है। मगर आजकल गांव समाज मुआशरे के अंदर अक्सर व बेशतर 99% घरों का यही हाल है, और घर इसी तौर पर ख़राब हो रहा है। अल्लाह के वास्ते अपने घर को बचाएं, अपने आल औलाद की हिफाजत करें। अरे अब शादी हुई, बीवी बाल बच्चे हैं, बाहर 24 घंटा वो काम तो नहीं करता, लेकिन सारा दिन काम करता है, बाहर जाकर वो सारा दिन काम करके आता है। अब उसी में उसको सभी कुछ अटेंड करके चलना पड़ता है, तो वक्त तो बट गया ना, पैसे तो बट गए ना, सभी तरफ तो देखना है उसको। अल्लाह के वास्ते बोल बोल कर, टॉर्चर कर करके और उनको कमेंट कर करके और भी ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने घर को खुशहाल बनाने की कोशिश करें, अपने घर में खुशहाली पैदा करने की कोशिश करें, अपने घर को आबाद करने की कोशिश करें। अब एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, या एक तरफ माँ एक तरफ बीवी, और सामने भाई बहन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसका चेहरा देखे, सभी कुछ उसको अटेंड करके चलना होता है। महंगाई का दौर, महंगाई का ज़माना, कम पैसे में काम चलने वाला नहीं, मेहनत से अब वो ज़्यादा पैसा घर में लाए, इसकी वजह से वो ओवर एक्स्ट्रा भी ड्यूटी कर लेता है, केरला, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद जाकर, या फिर मार्केट में मेहनत और मजदूरी करने में वो डबल ड्यूटी कर रहा है, ताकि हमारा घर ठीक से चले, हमारे बच्चे के बदन पर उम्दा लिबास हो, हमारी माँ ठीक से रह सके, हमारी बीवी की ज़रूरत पूरी हो सके। इसके बावजूद भी अगर वो मर्द खुश न रह सके, घर में आने के बाद उसे माँ का दुलार और बीवी का प्यार न मिले, फिर वो मर्द कहाँ जाएगा, क्या करेगा। यही हालत है आज हमारे समाज और माशरे के अंदर, घर बर्बाद। और अल्लाह के वास्ते रिश्ते की अहमियत को समझें, रिश्ते का कद्र करें। और बाज़ बीवियाँ भी ऐसी होती हैं जो थोड़े थोड़े बात में शौहर से नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, छोड़ने या अपने भाई बाप के ऊपर कूदने की बात करने लगती। अल्लाह के वास्ते शौहर जो तुम्हें मिला है उसे सही बनाने की कोशिश करो, अगर गलत है, नहीं तो फिर उसे खुशी देने की कोशिश करो। काम काज से आए तो फिर अपनी ज़रूरत मत सुना देना, बल्कि उसे प्यार देकर उसका दिल बहलाने की कोशिश करो, उसके बदन में सुकून पैदा करने का एक ज़रिया बनो। अल्लाह के वास्ते अपने घर को आबाद करो और रिश्ते को आबाद करो, रिश्ते को बरकरार रखो। अल्लाह हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।